हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जस्ट एजुकेशन। तो आज के ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आपका जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि इनका लेखक जो है डॉक्टर भीमराव जो है ना, कौन सा पार्ट को लिखे थे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसी का हम पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका हम पूरा तरीका से इसका आंसर बताने वाला, जो भी इस चैप्टर का दिया गया सारा आंसर एनसीईआरटी बीटीवी से जो है इसका सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो कि गोधूली भाग 1 का है, जो कि चलिए तो हम इसका आंसर पूरा बताने वाला, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है क्या होगा। आपको बहुत सारे जो है कमेंट करते थे, सर इसका जो है आंसर पूरा करवा दीजिए। हम यहाँ पर आंसर लेकर आ चुके हैं। देखिएगा, बोध और अभ्यास। ठीक है, बोध अभ्यास जो कि इसका सारा हम क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं साथ में, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक किस बिंडवाना की बात करते हैं? बिंडवाना का स्वरूप किया हुआ। यहाँ पर बिंडवाना का बात, बिंडवाना में क्या हुआ? तो उपहास हुआ। क्या हुआ? बिंडवाना में क्या समझिएगा? उपहास। ठीक है, बिंडवाना में क्या समझिएगा? उपहास। यही पर यहाँ पूछेगा उपहास का ये स्वरूप जो है क्या हुआ। तो इसका आंसर किस तरह से लिखना है बाबू? तो यहाँ पर समझिएगा आंसर जो है ना किस तरह से लिखना है। यहाँ पर आंसर भी आपको दे दिए। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है। पहला का क्वेश्चन है कि जो लेखक किस बिंडवाना का बात करते हैं, यानी कि कौन से बिंडवाना का बात करते हैं? तो वो जातिवाद का ना बात करते हैं जी। क्या करते हैं? जातिवाद का। तो लिखना है आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की। जातिवाद क्या हुआ है? तो जातिवाद यानी कि अपना जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला। ठीक है, क्या हुआ? जाति का अपना सर्वश्रेष्ठ मानने वाला पोषक, यानी पोषक की कमी नहीं है, यानी कि अपने पोषक की कमी नहीं है, जिसे बिंडवाना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बिंडवाना यानी उपहास कहते हैं। उपहास का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये भी याद रखना है आपका। ये पहला का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आपको लिख लेना सारा को। चलिए, यह आपका जो है गोधूली का भाग 1 का है, जो कि आपका जो है ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जातिवाद के पोषक में उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसके पोषक में क्या तर्क? पोषक में क्या होता है? पालन करना या पालने वाला। ठीक है, पोषण में क्या हुआ? पालने वाला या ठीक है, ये जो पोषण है ना, पोषक, ये क्या हुआ? पोषक में तो समर्थक या पालन या पालन करने वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सेकंड का हम लोग आंसर देखेंगे। सेकंड का आंसर क्या कह रहा है देखिएगा। सेकंड का आंसर जातिवाद के पोषकों में क्या तर्क देते हैं? तो समझिएगा, जातिवाद के पोषकों को यह तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। क्या मानता है इसमें? जातिवाद में जो है श्रम विभाजन को क्या करता है? सभ्य समाज की कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या करता है? आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का एक रूप है, इसलिए इसमें जो है कोई भी बुराइयां नहीं है। इसमें क्या हुआ? कोई भी बुराइयां नहीं, यही तर्क देता है। यही आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है जाति के या जातिवाद, यानी जातिवाद में क्या हुआ? अपने जाति का सर्वश्रेष्ठ मानने वाला। जातिवाद के पक्ष के लिए दिए गए तर्क लेखक की प्रमुख जो ना आपत्तियां इसका क्या थी? आपत्तियां क्या थी तर्क में? तो समझिएगा तीसरा का आंसर को आप लोग तरह से लिखना है। देखिएगा, इसी तरह से आपको लिखना है तीसरा का आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है, ले लिया है। क्या ले लिया? जाति प्रथा जो श्रम विभाजन का रूप क्या है? ले लिया। और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों को विभाजन यानी कि पहलुओं को यानी कि अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता। उसे जातिवाद को पक्ष में दिए गए तर्कों पर ये जो ना प्रमुख आपत्तियां। ठीक है, यही आपत्तियां आपको लिखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन है जाति भारतीय समाज का श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर समझिएगा क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारतीय समाज में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन का अस्वाभाविक यानी कि श्रमिकों को
रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही ये श्रम विभाजन कर दिया जाता। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब जो भी कास्ट के हैं वो कास्ट है वही काम करेगा, ठीक है। यह नहीं कि जो भी आदमी अगर लोहार है तो वो बढ़ई का काम करेगा, जो भी अगर नाई है तो वो लोहार का काम करेगा, ऐसा नहीं इसमें है। यही बात यहाँ पर कहा गया कि जो है जिस भारतीय समाज में जाति के आधार पर श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक श्रमिकों रुचि में कार्य कुशलता के आधार पर नहीं, यानी कि हमारा रुचि अगर हम बढ़ी है तो हमारा काम में रुचि है लोहार, तो आप लोहार नहीं बन सकते हैं। यही पर यहाँ पर कहा गया उसका जो है ना गर्भ में, यानी कि माँ के वो जो गर्भ में रहता है उसी समय उसका जो है ना बांट दिया जाता है कि अगर आप नाई कास्ट के हैं तो आप जो है ना बाल ही कटिंग करोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ये एनसीईआरटी बुक का टोटल प्रश्न बता रहा है बाबू, हूबहू आपका मिलेगा, तो सारा लोग ना इस प्रश्न को आपको उतार लेना है, लिख लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी सरल भाषा में आपको बताए हैं, जो कि ये किताबी भाषा नहीं है, ये लिखा हुआ भाषा है, ठीक है। अपने मुझमानी यानी कि अपने से लिखा गया भाषा में, ठीक है, अपने शब्दों की भाषा में। अगला प्रश्न देखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है ना कैसे बन गया। तो कैसे बन गया ये भी आपको समझना, कैसे बन गया तो ये भी आपका आंसर बहुत ही ईजी तरीका से बताया, तो आप लोग समझिएगा कैसे बन गया। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ पर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या सबसे बड़ा तो प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। क्या हुआ यहाँ पर जो है जनसंख्या में वृद्धि है, क्या इसी कारण जो है इसमें जाति प्रथा का बेरोजगारी का मुख्य कारण भी है, ठीक है। प्रमुख कारण जो है कारण है क्योंकि इसमें भारतीय समाज का श्रम विभाजन का आधार पर जाति बेरोजगारी का प्रमुख कारण, जाति भी क्या हमारा है एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कि जो जाति का वो वही कास्ट का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रमुख यानी कि प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है। समानता जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा का पूंजी वो कमी। देखिए जनसंख्या में भी अगर कम, जनसंख्या में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, अशिक्षा हो रहा है यानी कि शिक्षा नहीं हो रहा, शिक्षा हो रहा है, और पूंजी में कमी हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो है बेरोजगारी का यही प्रमुख कारण है, तो हमारा जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण। अब चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, बताइएगा किसे और क्यों मानते हैं। तो किसे मानते हैं तो यहाँ पर समझिएगा किसे मानते हैं। देखिएगा लेखक जो है ना, लेखक क्या है बताइएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी क्या है बड़े लोगों के यानी कि निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्या करते हैं, निर्धारित कार्य को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्र नहीं होता है। देखिए जो जाति का है वो वही कास्ट करेगा, वो अलग जो है पेशा नहीं चुन सकता। वही यहाँ पर कहा गया मनुष्य का व्यक्तिगत का भावना तथा व्यक्तिगत का रुचि से इसमें कोई भी स्थान नहीं मिलता। अगर हमारा रुचि है कि हम इस चीज़ में काम करें तो उसमें काम नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। यही यहाँ पर बोला गया है कि आज के उद्योगों में गरीबी का उत्पीड़न जो है ना यही समस्या सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं को जाति प्रथा का एक हानिकारक जो है प्रथा रूप में दिखाया गया, क्या रूप में दिखाया गया, तो यहाँ पर समझिएगा 7 का उत्तर है जो ना इस तरह से लिखना है। किस तरह से, तो लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विस्तार यानी कि व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज का जो ना वास्तविक लोकतंत्र का क्या हुआ आस्वरूप आदि हुआ, ठीक है। इसी के कारण जो है क्या हुआ, लेखक पाठ में प्रमुख पहलुओं को जो ना जाति प्रथा का हानिकारक रूप में दिखाई दिया गया, ठीक है। चलिए 8 का जो 8वां प्रश्न देखिएगा, जिसका प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न है ये पाठ के साथ तो ये देखिएगा इसका हम पूरा चैप्टर करवाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर कराएंगे। सच्चे लोकतंत्र का स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना था, तो किस विशेषताओं को आवश्यक माना था, तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर समझना किस तरह से है, देखिएगा जो सच्चे लोकतंत्र के लिए जो ना समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना हो, क्या हो भ्रातृत्व भावना हो और वृद्धि हो, समाज में इतनी गतिशील बनी रहे कि कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हुआ यानी कि संचालित हो सके, ठीक है। एक छोर से दूसरों तक संचालित हो सके, यही आपका 8 का आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसी तरह से सारा प्रश्न को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा का क्या कह रहा है, देखिएगा दूसरा में आपका क्या है
देखिएगा दूसरा का क्या यहाँ पर है, यहाँ पर बनाना निम्नलिखित में से विलोम शब्द को चुनना है। इसमें क्या करना है, विलोम शब्द को चुनना है, यानी कि इसमें से कौन कौन विलोम शब्द है, ठीक है बताइएगा। इसमें विलोम शब्द इसमें लिखना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, लिखना है विलोम शब्द कि इसका सभ्य के क्या हुआ था, तो सभ्य के क्या हो जाता है, असभ्य हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिख दिए ऐसे, तो ठीक है, सभ्य का क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पर सभ्य का क्या हुआ बाबू, सभ्य का असभ्य हो गया। विभाजन का क्या हुआ, संधि हुआ। निश्चय का क्या हुआ, अनिश्चय हुआ। उच्च का क्या हुआ, नीच हुआ। स्वतंत्र का क्या हुआ, परितंत्र हुआ। दोष का क्या हुआ, निर्दोष हुआ, ठीक है, दोष का क्या हुआ, निर्दोष हुआ। सजग का क्या हुआ, निर्जक हुआ। रक्षा का क्या हुआ, अरक्षा हुआ। पूर्व यानी कि पूर्व निर्धारण का मतलब हुआ पर निर्धारण हुआ, ठीक है, यही आपका क्या हुआ, तो उल्टा शब्द हुआ, ठीक है, क्या यानी कि जिसको बोल सकते हैं विपरार्थक या विलोम, ठीक है, विलोम शब्द यही आपका हुआ, ठीक है, इतना ही। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे क्या करा, पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम आपको पर्यायवाची शब्द बता देते हैं। क्या इसमें देखिएगा, ये पर्यायवाची शब्द दूषित का क्या होगा, श्रमिक, पेशा, असमान, अनुमति, अवसर, परिवर्तन और समान। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चलिए इसका पर्यायवाची शब्द आपको बता देते हैं ताकि आपको जो है इसमें कोई भी चैप्टर में एक भी प्रश्न आपको ना छूटे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला देखिएगा दूषित। दूषित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गंदा, अस्वच्छ, अशुद्ध, यानी कि अपवित्र। आपको इसमें हम 4 से 5 जो है पर्यायवाची शब्द बताए ताकि सभी लोग को याद हो सके। श्रमिक का क्या होता है, श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर, काम कर, मेहनत कश या श्रमजीवी, ठीक है, श्रमजीवी, उसको क्या होता है, श्रमिक कहते हैं। अगला देखिएगा पेशा। पेशा मतलब क्या हुआ, कोई भी धंधा, व्यवसाय, व्यापार, कार्य और काम, क्या हुआ, हमारा धंधा हुआ, यानी कि हमको पेशा उसको कहते हैं। यानी कि अकस्मात किसको कहते हैं, अचानक। अकस्मात मतलब क्या होता है, अचानक आ जाना कुछ भी, यानी कि सहसा, संयोग बस या अवकाश, यानी कि अकारण। अगला देखिएगा अनुमति। अनुमति का क्या हुआ, इजाज़त या सहमति या स्वीकृत या अनुमोदन, ठीक है। अगला देखिएगा यानी कि अवसर। अवसर क्या हुआ, अवसर, दफा, दाव, मौके, युक्ति, चाल। अगला देखिएगा परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, क्रांति, हेरफेर या बदलाव। क्या होता है परिवर्तन में, क्या होता है ना कि मतलब कि क्रांति या तो फिर हेरफेर करना या बदलाव, ठीक है, यही परिवर्तन हुआ। समान के क्या होता है, मान, गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, मर्यादा। आपका जो है इस चैप्टर में पूरा चैप्टर जो है ना हमने समाप्त कर दिया जो है आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया गया आपका जो ना इसका अर्थ क्या होता है, बिंडवाना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। पोषक का क्या होता है, समर्थक, पालन करने वाला, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर बताए थे ये भी आपका जो सब, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, पूर्व निर्धारण में पहले तय कर देना। यानी कि अकस्मात में अचानक, क्या होता है अकस्मात में से, यानी पर्यायवाची शब्द से पूछा तो अचानक। प्रक्रिया किसी भी काम से होने का ढंग या रीति। प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा। स्वेच्छ, अपनी इच्छा। उत्पीड़न, बहुत गहरी पहुँच यानी पीड़ा पहुँचाना या यंत्र देना। संचारित प्रवाह। इसी तरह प्रत्यक्ष, सामने, भातृत्व, भाईचारा, बंधु, वांछित, आकांक्षी, जहाँ चाहा हुआ, ठीक है, यही आपका इसका अर्थ हो गया, ठीक है। तो सारा इस चैप्टर का हम बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सारा चैप्टर आप लोग पढ़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको यहाँ पर सारा जितने भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी होती है सारे यहाँ पर तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।